हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कॉन्सेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो मध्य प्रदेश में RGPV एफिलिएटेड कॉलेजेस से बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं। अच्छी भाषा में बोलें तो RGPV से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, राइट? कि किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं, जिन क्वेश्चंस की आने की संभावना ज़्यादा है, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, सेकंड चैप्टर हो, थर्ड चैप्टर हो या लास्ट चैप्टर हो, कि इनमें से कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, डेरिवेशंस हैं, राइट? स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल मैंने सेलेक्ट किए हैं, चूज़ किए हैं, ये सारे क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल प्लस डेरिवेशन RGPV एग्ज़ाम में आए हुए हैं, राइट? कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हुए हैं। सेम क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा गया है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार करते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट? स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एंड डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखा है, करा रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, राइट? तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन थर्मोडायनेमिक्स, राइट? तो बच्चों, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूनिट 1 जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो बच्चों, मैंने करा क्या है कि हर चैप्टर से जो चैप्टर थ्योरी के हैं उस पर थ्योरी ली है, जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल लिया है, और मैंने कोशिश की है कि हर चैप्टर से 7 थ्योरी और लगभग 5 के आसपास में न्यूमेरिकल मैंने लिए हैं। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, वो है स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड प्रूव फॉर अ नॉन फ्लो प्रोसेस इट लीड्स टू द एनर्जी इक्वेशन Q इज इक्वल टू du प्लस W। क्या करना है इसके अंदर बच्चों? आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसको लिखना है, साथ में आपको ये इक्वेशन लेके आनी है, प्रूफ करना है इसको। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों? स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसका स्टेटमेंट लिखना है, साथ में उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से फ्रेम कर सकता है, कैसे? कि स्टेट एंड एक्सप्लेन कैल्विन प्लैंक एंड क्लोसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे वो बोले स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या डायरेक्ट वो बोल दे स्टेट एंड एक्सप्लेन कैल्विन प्लैंक एंड क्लोसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, यहाँ मैं छोटी सी चीज़ ऐड करता चलता हूँ। अगर आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो वहाँ हमने सीखा है कि कैल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट से हमको हीट इंजन के बारे में मालूम चलता है, और क्लोसियस स्टेटमेंट से हमको हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में मालूम चलता है। कई मरतबा क्वेश्चन डायरेक्ट जो है हीट इंजन के ऊपर आया है और रेफ्रिजरेटर के ऊपर आया है, तो वहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वहाँ हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बताना है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों?
deduce mathematically equivalence of Clausius and Kelvin Planck statement of second law of thermodynamics। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या करना है, हमको दोनों को इक्विवेलेंस करना है, दोनों स्टेटमेंट को, राइट। फोर्थ क्वेश्चन क्या बच्चों, फोर्थ है डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। ये थ्योरी है, काफ़ी आसान है, आप जानते होंगे इसको देख सकते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस क्या होती है हमें बताना है और इसको एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर हमको हीट ट्रांसफ़र और वर्क डन तक का डेरिवेशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन 6 क्या है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है हमें समझाना है, और साथ में रिलेशंस जो डिफरेंट रिलेशंस आते हैं, चाहे वो टेम्परेचर वॉल्यूम का हो, टेम्परेचर प्रेशर का हो, हमें उसको यहाँ ड्राइव करना है, और लास्ट में वर्क डन निकालना है हमको। बच्चों को एक प्रोसेस आ सकती है, मैंने यहाँ दो प्रोसेस ली हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, ये दोनों कई मरतबा पूछी गई हैं। इसके अलावा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस भी पूछा गया है, वो भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो बच्चों मैंने शॉर्ट नोट्स के रूप में लिया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल्सो डिस्कस इट इम्पॉर्टेंस इन ब्रीफ। इसमें आपको ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसके बारे में बताना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बताना है। सेकंड क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है इसके बारे में बताना है आपको। फ्री एक्सपांशन प्रोसेस नंबर 3 है, उसके बारे में लिखना है आपको। और फोर्थ क्या है बच्चों, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 1 से ये 7 मैंने थ्योरी उठाई है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम बात करें चैप्टर 1 की न्यूमेरिकल्स की, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चंस लिए हैं, 5 न्यूमेरिकल्स लिए हैं, और ये हर न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, आपको आउटपुट ऑफ द टरबाइन। इस न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम इसके रीड करते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो क्या बता रहा है इसके अंदर बच्चों, एक स्टीम टरबाइन है जो कि स्टेडी फ्लो कंडीशन पे ऑपरेट कर रहा है। 70 to 100 kJ पर आर ऑफ स्टीम क्या कर रहा है बच्चों, वो रिसीव कर रहा है। स्टीम कहाँ जा रही है बच्चों, टरबाइन के अंदर, जिसकी एंथैल्पी दी है आपको 2800 kJ पर kg, वेलोसिटी दी है आपको, एलिवेशन दिया है आपको। स्टीम लीव कर रही है टरबाइन को, उस टाइम की एंथैल्पी दी है, वेलोसिटी दी है और एलिवेशन दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ड्यू टू रेडिएशन ऑफ हीट लॉसेस, जो टरबाइन में हीट लॉसेस हो रहे हैं सराउंडिंग में उतना हो रहा है, तो आपको आउटपुट ऑफ द टरबाइन निकालना है, क्या है आउटपुट। सेकंड जो न्यूमेरिकल है बच्चों, ये देख सकते हैं डायरेक्ट आप पीवी की पावर 1.4 इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो मैं आपसे बात कर रहा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की, वही न्यूमेरिकल इसके अंदर आ गया है, राइट। तो स्टूडेंट्स में करना क्या है, आपको वर्क डन निकालना है साइकिल के अंदर। एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस दिया गया है, 1 kg फ्लूइड इसके अंदर है, जिसका प्रेशर आपको दिया हुआ है 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनिशियल वॉल्यूम दिया है आपको 0.04 मीटर क्यूब। अब फ्लूइड जो बच्चों एक्सपांड हो रहा है रिवर्सिबली, इस लॉ को फॉलो करते हुए, और जब ये हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम डबल हो रहा है। उसके बाद क्या है, फ्लूइड को हमने कूल करा कांस्टेंट प्रेशर पे, कब तक करा, जब तक पिस्टन क्या हुआ है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आ गया। ठीक है, अब पिस्टन को अनऑल्टर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो हीट जो ऐड हो रही है इसके अंदर, वो क्या कर रही है, इनिशियल प्रेशर को रीस्टोर कर रही है, तो आपको वर्क डन निकालना है। इसमें सिंपल फॉर्मूलेस आपको याद करने हैं, उस फॉर्मूलेस के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इसको हम नेक्स्ट सेशन में न्यूमेरिकल 1 न्यूमेरिकल 2 को हम सॉल्व करेंगे। नंबर 3 क्या बच्चों, न्यूमेरिकल है, वो भी क्या बोल रहा है, एक इन्वर्टर क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड एन इंजन दैट टेक्स 105 मेगाजूल एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 Kelvin, रिजेक्ट्स 42 मेगाजूल एट अ टेम्परेचर ऑफ 200 Kelvin एंड डिलीवर्स 15 kWh ऑफ मैकेनिकल वर्क। इज दिस इंजन फिजिबल। एक इन्वर्टर भाई साहब है, वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक इंजन बनाया है जो कि इतनी क्या कर रहा है बच्चों, हीट ले रहा है इतने टेम्परेचर पे, उतनी हीट रिजेक्ट कर रहा है इतने टेम्परेचर पे, और 15 kWh क्या कर रहा है बच्चों, वो वर्क डिलीवर कर रहा है। तो क्या ऐसे इंजन बना सकते हैं, इसको आपको बताना है। नंबर 4 न्यूमेरिकल क्या बच्चों, सिंपल न्यूमेरिकल क्या पूछा है इसके अंदर, फाइंड आउट द नेटवर्क एंड हीट ट्रांसफर। ठीक है, यहाँ भी क्या बच्चों, पॉलीट्रॉपिकली
प्रोसेस यूज़ हो रही है और आइसोथर्मल प्रोसेस यूज़ हो रही है। यहाँ 2 फॉर्मूले हमें लगने हैं इसको निकालने के लिए। 5th न्यूमेरिकल में क्या बच्चों, इसको आप देख सकते हैं, ये भी पी पावर 1.82 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को फॉलो कर रही है। यहाँ आपको 2 चीज़ें निकालनी है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम कूलिंग, राइट। तो जो हमने जो प्रोसेस पढ़ी हैं, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, इसके अलावा पॉलीट्रोपिक और अपना एडियाबैटिक प्रोसेस जो हैं, ये न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करना है प्रोसेसेस के ऊपर, तो इन सारे प्रोसेस के जो वर्क डन के फॉर्मूले हैं, हीट ट्रांसफ़र के जो फॉर्मूले हैं, वो आपको याद होना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएंगे। ईजी न्यूमेरिकल हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, एक मरतबा आप न्यूमेरिकल्स उस फॉर्मूलेस को देखिए, ये आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा। और अगले सेशंस में हम क्या करेंगे, इन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 में, उसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम। ये सेकंड चैप्टर है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों इसके अंदर, व्हाट इज़ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, साथ में क्या बोल रहा है, सैचुरेशन स्टेट्स क्या होते हैं, आपको यहाँ लिखना है। और साथ में क्या बोल रहा है वो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑल्सो विद नीट स्केचेस, नीट स्केचेस की सहायता से आपको ट्रिपल पॉइंट समझाना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछ ली गई हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में, सैचुरेशन स्टेट्स के बारे में और ट्रिपल पॉइंट के बारे में। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, ड्रॉ द फेस इक्विलिब्रियम डायग्राम। यहाँ पर क्या करना है आपको, फेस इक्विलिब्रियम डायग्राम बनाना है प्योर सब्सटेंस का, टेम्परेचर एंट्रोपी का और एंथैल्पी एंट्रोपी का, राइट। ये थ्योरी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टीम जनरेशन, ठीक है। स्टीम जनरेशन की प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी है, साथ ही में जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उसको प्लॉट करना है आपको पीवी और टीएस डायग्राम में। नंबर 4 क्या बच्चों, डिस्कस द वेरियस यूजेस ऑफ स्टीम टेबल एंड मॉइलर चार्ट। इसमें क्या करना है आपको, स्टीम टेबल और मॉइलर चार्ट का क्या यूज होता है वो आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। क्वेश्चन 5 क्या बच्चों, ड्रॉ द पीवीटी सरफेस ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का आपको पीवीटी एक्सप्लेन करना है ग्राफ, साथ में डिस्कस करना है कि कौन कौन से डिफरेंट रीजन्स फॉर्म्ड होते हैं इसके अंदर, ओके। उसके बाद क्वेश्चन 6 क्या है बच्चों, नेम द वेरियस मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, उसका क्या करना है आपको नाम लिखना है। और यहाँ क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन करो सेपरेटिंग एंड थ्रोटलिंग कैलोरीमीटर कंबाइंड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, शॉर्ट नोट है जिसमें आपको डिफरेंस बताना है ट्रिपल पॉइंट का और क्रिटिकल पॉइंट का। सेकंड बोला है ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड इट्स मेजरमेंट, ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है और किस किस तरीके से को हम मेज़र कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम क्या होती है, वर्क डन बाय स्टीम क्या होती है। तो बच्चों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सेकंड चैप्टर के, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल भी कवर किए हमने, ये इसमें लगभग 5 न्यूमेरिकल्स हैं। तो सारे न्यूमेरिकल्स में क्या है, अगर हम बात करें तो आपको स्टीम की नॉलेज होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ स्टीम का फॉर्मूला क्या है, अगर स्टीम अलग अलग है, अगर स्टीम वेट स्टीम है तो एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, अगर स्टीम ड्राई स्टीम है तो उसमें एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, अगर सुपरहीट स्टीम है तो उसमें एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, वैसे ही वर्क डन का फॉर्मूला क्या है। अगर वो फॉर्मूले से आपको याद होंगे तो न्यूमेरिकल्स इजीली आप बना पाएंगे। और इसके अंदर क्या है बच्चों, स्टीम टेबल भी आपको रीड करना आना चाहिए, है ना। अगर हम बात करें एंथैल्पी की फॉर्मूले की वेट स्टीम की, वो क्या होता है बच्चों, HF + X HFG। अब HF और HFG की वैल्यू हम डायरेक्टली कहाँ से देखते हैं, स्टीम टेबल से। तो अगर आपको स्टीम टेबल रीड करना आती है तो इसलिए क्या कर पाएंगे आप, HF HFG वैसे ही SF SFG आप निकाल पाएंगे। अगर नहीं रीड करना आती है आपको तो कोशिश करना इसको सीख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी सॉल्व हो पाएंगे, राइट। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, इसका नाम है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 3 से कई मतलब क्वेश्चंस क्या है ज़्यादा आए हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या बच्चों इसके अंदर,
व्हाट इज साइकिल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन आइडियल साइकिल एंड एक्चुअल साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइकिल क्या होता है उसको आपको लिखना है, और आइडियल साइकिल और एक्चुअल साइकिल में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बच्चों, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विथ नीट स्केचेस ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम्स, राइट। ये क्वेश्चन बच्चों कई मरतबा एग्जाम में आया हुआ है, 3 से 4 मरतबा ये डेरिवेशन आया है कि कार्नोट साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को आप ड्राइव करिए, ठीक है, पीवी और टीएस डायग्राम की सहायता से। नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल विथ नीट स्केचेस ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम, ठीक है। पीवी एंड टीएस डायग्राम की सहायता से ऑटो साइकिल की जो थर्मल एफिशिएंसी है या एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी है उसको आपको ड्राइव करना है। हम जानते हैं क्या होता है एफिशिएंसी, 1-1/r की पावर गामा -1, ये आपको यहाँ ड्राइव करना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से फ्रेम कर सकता है, वो क्या बच्चों, शो दैट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ कंप्रेशन रेशियो ओनली, ठीक है। हम जो एफिशिएंसी निकालते हैं ऑटो साइकिल की, मैंने जैसे भी बताया फॉर्मूला क्या है, 1-1/r की पावर गामा -1। तो यहाँ यही बोल रहा है कि आपको शो करना है कि ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है कंप्रेशन रेशियो की फंक्शन होती है, वही ड्राइव करना है इसको। फोर्थ नंबर क्या बच्चों यहाँ पर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल विथ नीट स्केचेस ऑफ पीवी एंड टीएस डायग्राम। पीवी एंड टीएस डायग्राम की सहायता से आपको डीजल साइकिल की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को ड्राइव करना है। स्टूडेंट्स एक ना एक डेरिवेशन पूछ सकता है, कार्नोट भी कई मतलब पूछा है, ऑटो भी पूछा है, डीजल भी पूछा है, इसकी प्रैक्टिस करें आप, कोई ना एक साइकिल आपकी आ सकती है। अगर डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल तो साइकिल पे आ ही जाता है, ऑटो साइकिल पे, डीजल साइकिल पे कई न्यूमेरिकल्स आए हैं, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बच्चों इसके अंदर, शो दैट एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज लेस देन दैट ऑफ ऑटो साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशो। आपको यहाँ शो करना है, बताना है आपको कि अगर सेम कंप्रेशन रेशो हुए, सेम कंप्रेशन रेशो अगर होगा या लेते हैं हम, तो एफिशिएंसी जो होती है डीजल साइकिल की वो ऑटो साइकिल से कम होती है, ये आपको शो करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों, शो दैट द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेशर रेशो। यहाँ आपको बताना है कि ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी जो होती है वो प्रेशर रेशो पर डिपेंड करती है, या ये आपको यहाँ दिखाना है। एक तरीके से ब्रेटन साइकिल का डेरिवेशन करना है आपको एफिशिएंसी का। जब हम लास्ट में पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि एफिशिएंसी जो है ब्रेटन साइकिल की प्रेशर रेशो पर डिपेंड करती है। साथ में क्या बोल रहा है वो, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर रेशो ऑन द नेट आउटपुट एंड एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल। अब क्या बोल रहा है, साथ में वो डिस्कस करना है आपको कि अगर चेंज इन प्रेशर रेशो का इफेक्ट अगर हम चेंज करते हैं इस रेशो को, तो नेट आउटपुट एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों, शॉर्ट नोट्स के रूप में लिया मैंने, कि इम्पोर्टेंस ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, राइट। एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ आपको बताना है। सेकंड क्या बच्चों, स्ट्रोक लेंथ। थर्ड क्या बच्चों, स्ट्रोक वॉल्यूम। फोर्थ क्या बच्चों, क्लियरेंस वॉल्यूम। और फिफ्थ क्या बच्चों, कंप्रेशन रेशियो ऑफ इंजन, राइट। तो इसमें क्या करा गया है बच्चों, इसके अंदर अगर हम देखें, बात करें सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, तो बच्चों ये बेसिकली क्या है, ये इंजन ज्योमेट्री है। हम जब इंजन के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसको देखते हैं कि स्ट्रोक लेंथ क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है इंजन का, राइट। तो बेसिकली क्या है बच्चों, ये इंजन ज्योमेट्री है। अब हम बात करें न्यूमेरिकल्स की बच्चों, इसमें क्या है पहला न्यूमेरिकल क्या है इसके अंदर बच्चों, आपको साइकिल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल अगर पढ़ेंगे आप तो यहाँ क्या दिया गया है आपको, कंप्रेशन रेशो दिया है एक स्टैंडर्ड डीजल साइकिल का 15, आपको कंप्रेशन रेशो दे दिया है। हीट ट्रांसफर इतना हो रहा है,
आपसे बोल रहा फाइंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस। डीजल साइकिल में जो प्रोसेसेस होती हैं उस प्रोसेस का एंड का प्रेशर टेम्परेचर आपको निकालना है, साथ में साइकिल एफिशिएंसी निकालनी है। सेकंड न्यूमेरिकल क्या बच्चों, फाइंड एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ अ गैस इंजन इफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर्स इतना, पिस्टन स्ट्रोक इतना, इंटरनल वॉल्यूम इतना दिया हुआ। आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी है। अगर डायमीटर आपको दिया हुआ 100 मिलीमीटर, पिस्टन स्ट्रोक दिया आपको 150 मिलीमीटर और इंटरनल वॉल्यूम दिया आपको सिलेंडर का 250 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको निकालना है। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या बच्चों, ऑटो साइकिल जो है उसका प्रेशर लिमिट दे दिया आपको 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 2000 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है यहाँ पर, कंप्रेशन रेशो दिया है आपको 4, तो यहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है और मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है और गामा लेना है आपको एयर के लिए 1.4। ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है। नंबर 4 न्यूमेरिकल क्या बच्चों, ये भी किसके ऊपर दिया बच्चों, डीजल साइकिल के ऊपर दिया हुआ है। और फिफ्थ न्यूमेरिकल जो है ये बच्चों किस पर दिया है हमको, ये भी है डीजल साइकिल के ऊपर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल्स को वहाँ सॉल्व करेंगे, वहाँ इजीली आप समझ पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट चैप्टर बच्चों, यहाँ पर मैंने सिर्फ थ्योरी ली है। चैप्टर का नाम क्या है, फ्यूल्स एंड कंबशन। ठीक है, तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर समझाना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, हाउ इज इट एस्टिमेटेड। एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर क्या होता है उसको आपको डिफाइन करना है, उसको कैसे एस्टिमेट करते हैं वो आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायर हीटिंग वैल्यू एंड लोअर हीटिंग वैल्यू ऑफ फ्यूल। सिंपल पूछ रहा है कि फ्यूल की हायर हीटिंग वैल्यू और लोअर हीटिंग वैल्यू को कैसे आप समझाएंगे और साथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो उसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। साथ में क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है आपको बताना है, लिखना है। साथ में बोल रहा है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन क्या है उसके बारे में बताइए। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस एंड ऑल्सो डिफरेंशिएट इट। यहाँ क्या बोल रहा है कि आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या समझते हैं एक्चुअल और थ्योरेटिकल कंबशन प्रोसेस से, और साथ में दोनों को डिफरेंशिएट करो। और लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों इसके अंदर, व्हाट आर प्राइमरी फ्यूल्स। प्राइमरी फ्यूल्स क्या है बताइए, कुछ प्राइमरी फ्यूल्स के आप नाम लिखिए और साथ में डिफाइन करिए हीटिंग वैल्यूज ऑफ फ्यूल। ओके, तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 4 यूनिट्स हमारी हैं, उन 4 यूनिट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वहाँ यहाँ पर मैंने आज डिस्कस किए हैं आपको। बच्चों ये हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हैं वो ये करते हैं कि जो चैप्टर आपसे बनता है ना, आप उसी चैप्टर को पढ़ते रहते हैं। न्यू चैप्टर या अगले चैप्टर की पढ़ाई आप करते नहीं हैं या पढ़ नहीं पाते हैं और एग्ज़ाम करीब आ जाते हैं। ओके, तो अब क्या करना है, थर्मोडायनेमिक्स में आपको 4 चैप्टर हैं। आपको पर डे हर दिन ये कोशिश करना है कि चारों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है पर डे। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम का डे आते आते आपके चारों चैप्टर कवर हो जाएंगे। राइट। सेकंड थिंग क्या है बच्चों, जैसे ही आप एक क्वेश्चन की प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं या आपको लगता है कि मैंने एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया है, फिर उसे बिना देखे लिखें। ठीक है, आपने तैयारी करी, आधा घंटा पौन घंटा आपने लिया उस क्वेश्चन को तैयार करने में, याद करने में, समझने में। अब आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे से उसको पढ़ लिया है, क्या करना है, उसका कॉपी बंद करना है, बुक बंद करना है, बिना देखे आपको उसको लिखना है। ठीक है, जिससे आपको समझ आएगा आपने याद कितना किया और आप लिख कितना पा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सिर्फ याद करते रहते हैं, समझते रहते हैं और लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, एग्ज़ाम बिगाड़ के आ जाते हैं, है ना। अगर आपने लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं की और डायरेक्ट एग्ज़ाम के दिन, एग्ज़ाम हॉल के दिन लिखेंगे तो काफ़ी मिस्टेक हो सकती है। जो आपने याद किया है वो भी कई मरतबा स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, जिसकी वजह से पेपर आपका बिगड़ जाता है। इसलिए जैसे ही कोई क्वेश्चन या डेरिवेशन या फॉर्मूला आप समझ रहे हैं या याद कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैंने याद कर लिया, समझ लिया, उसे बिना देखे लिखें, जिससे आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आप उस मिस्टेक को सुधार पाएंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे हमें एग्ज़ाम से प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने देखा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन थर्मोडायनेमिक्स। होप इस सेशन को आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे पढ़ा रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप लिंक पे विज़िट करके उसको पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को, राइट। स्पेशली जो न्यूमेरिकल्स जो सिलेक्ट किए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।